अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था रमज़ान का आखिरी रोज़ा और अलविदा जुमा भी। आज चांद रात थी। यहाँ मैं 12 साढ़े 12 बजे उठ गई थी। डे में फ्रेशन अप हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान की इबादत की एंड उसके बाद हम लोग लग गए थे काम करने के लिए, क्योंकि कल ईद थी और बहुत सारा काम हम लोग का पेंडिंग रहता था। हमें अभी शिरकुमे के मसाले को भी घी में भुनना था और घर की साफ़ सफाई भी करनी थी और मुझे सबको मेहंदी भी लगानी थी, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे और अब तक हम लोग के मेहंदी के कोन नहीं आए थे, जो कि आने वाले थे रात के 11 बजे। हाँ, मैं गैलरी में देखने आई थी। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और खिला खिला भी लग रहा था, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। रोज़ रात में बारिश ज़्यादा ज़ोर से नहीं आ रही थी, इसीलिए कीचड़ नहीं हुआ था। 2 दिन से रात में बारिश आ रही थी और दिन में धूप निकल रही थी, इसीलिए सूख जा रहा था कीचड़ सब। हाँ, मैं किचन में आई थी तो मम्मी यहाँ सोव भून रहे थे। मम्मी सेगड़ी पे सोव भून रहे थे एंड दूसरी तरफ गैस पर शिरकुमे का मसाला अभी कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे थे। उसके बाद यहाँ मेरी ड्यूटी शुरू होती है बर्तन जमाने की। और भाई इतने सारे बर्तन थे जो कि मम्मी धो धो के रख रहे थे और मैं जमा रही थी और मम्मी यहाँ शिरकुमे का मसाला भून रहे थे। देन मम्मी ने कढ़ाई में असली घी डाला और उसे गर्म होने के लिए रख दिया। ये रहे हमारे काजू बादाम और पिस्ता, जो हमने कट कर सूखने के लिए रखे थे एंड इन सबको घी में फ्राई कर लेंगे। मम्मी का यहाँ फ्राई करना कंप्लीट हो गया था एंड मम्मी इन सबको एक शीन में निकाल कर रख रहे थे ठंडा होने के लिए। और अभी मैं नीचे उस्मा चाची के पास जा रही थी, क्योंकि मम्मी को और मेरे ड्रेस को सिलाई मारनी थी। हम लोग काम कर रहे थे, इफ्तार की तैयारी कर ही रहे थे, तो उस्मा चाची ने आकर बोला कि चलो आज इफ्तार टेरिस पर करते हैं। मरियम और मैं टेरिस पर आ गए थे दस्तरखान बिछाने के लिए। मैं ऊपर ही थी, फिर मरियम नीचे जाकर पीने के लिए पानी लाए, क्योंकि उनके रंजन में पानी ज़्यादा ठंडा होता है, हमारे रंजन में पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। और यहाँ हमने फरहान को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि बाहर से कुछ ला लो, आज लास्ट इफ्तार है, लास्ट रोज़ हम लोग साथ में खो रहे। उसको इतना मनाने के बाद आखिरकार वो जाकर नूडल्स ले आया था। फरहान यहाँ फ्रूट कट कर रहे थे और आज इफ्तार में सिर्फ तरबूज और खरबूज ही लाए थे अब्बू ने। और आज उस्मा चाची ने फरहान के कहने पे प्रॉन्स भी फ्राई किए थे। और आज वसीम चाचू ने कैन नॉट पे से समोसे और वड़ा पाव भी लाए थे, जो कि बहुत टेस्टी थे। दस्तरखान भी चुका था और सब आ भी गए थे और मरियम दुआ कर रहे थे, क्योंकि पूरे रमज़ान मरियम ने ही दुआ की थी, बस 1-2 रोज़े मैंने दुआ की थी। हाँ, इफ्तार का वक्त हो गया था तो हम सब ने खजूर से रोज़ा खोला और मैंने तो सबसे पहले तरबूज खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। यहाँ हम सब इफ्तार कर ही रहे थे कि मम्मी और वसीम चाचू ने साथ में बोला कि चाँद दिख चुका है। फिर जो हम सब खाना छोड़कर चाँद को देखे और माशाल्लाह चाँद बहुत अच्छा दिख रहा था। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद का चाँद मुबारक हो। चाँद देखने के बाद हम सब ने दुआ की और नमाज पढ़ी। देन हम लोग टेरिस पर ही हंसी मजाक करते हुए बैठ गए थे। और अब तक हमें से भी किसकी भी मेहंदी नहीं लगी थी, क्योंकि हमारी मेहंदी के कौन रिजवान लेकर आने वाले थे उनकी दोस्त की दुकान पर से, जो कि अब तक आए हुए नहीं थे। वो 11 बजे आने वाले थे रात में। उसके बाद हम सब लोग अपने अपने कामों में लग गए थे और रात के 11 बजे मेहंदी के कोन रिजवान ने तो लाए नहीं थे, क्योंकि उनको और टाइम लगने वाला था, इसलिए मरियम और वसीम चाचू जाकर कराची कोन ले आए थे। और यहाँ आयशा की पूरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। और फरहान ने ये केक लाए थे, क्योंकि आयशा ने और मैंने ही उसे कहा था, वो हमसे पैसे भी नहीं लेकर गया था। हमने कहा था कि हम लोग पैसे देंगे तभी लाना, वैसे मत लाना, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं गया था। मम्मी की, आयशा की और मरियम की मेहंदी लगाते लगाते मुझे सुबह के 5 बज गए थे। पास ही में एक बच्ची भी रहती है, मैंने उसकी भी मेहंदी लगाई थी और सबसे लास्ट में मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने सिर्फ सर्कल सर्कल ही बना दिया था। हम सबकी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मम्मी और अब्बू चले गए थे बाज़ार सुबह 5 बजे। मेरी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद आयशा और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो आयशा ने मिर्ची वाले लाल चावल बहुत अच्छे बनाए थे, जो कि आयशा हमेशा अच्छे बनाते हैं और मैं तो उसकी फ़ैन हो गई। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसके हाथ के मिर्ची वाले चावल। नीचे उस्मा चाची, वसीम चाचू, मरियम और रिजवान सो गए थे और आयशा चुपके से ऊपर आए थे, क्योंकि वसीम चाचू ने आयशा से कहा था कि जल्दी सो जाना, बहुत देर तक हुशार मत रहना। और यहाँ तो आयशा और मैं सारी रात जागते रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक। यहाँ मैं सुबह के 11 बजे उठ गई थी और उठने के साथ ही मैं और मम्मी दोनों भी साफ़ सफाई में लग गए थे। मम्मी किचन का काम संभाल रहे थे और मैं बाकी सब झाड़ू फर्शी ये सब संभाल रही थी। मैंने इतना सोच कर रखा था कि मैं ईद पर ऐसी मेहंदी डालूंगी वैसी मेहंदी डालूंगी, लेकिन टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने अपने आप को मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन बाकी सबको लगवा दी मेहंदी। काम करते करते यहाँ मुझे 1 बज गया था और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। और ये रहा मेरा ईद का ड्रेस, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। आयशा ने और मैंने सेम ड्रेस लिया था, बस कलर अलग अलग थे हम लोगों के।
और पर्पल कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, इसीलिए मैंने दोनों ड्रेस पर्पल कलर में ही लिए। तो ये रहा मेरा फाइनल आउटफिट। आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सबको मेरा आउटफिट कैसा लगा। माशाल्लाह से मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। फिर उसके बाद हम सब लोग दादी के घर पे गए थे दादी को ईद का सलाम करने के लिए। वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि सब बहुत हंसी मजाक और हम लोग मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। यहाँ मैंने फ़रहान को भी ईदी दी थी क्योंकि वो मेरा इकलौता छोटा भाई है, इसीलिए उसको ईदी देना तो बनता ही है। तो मैं यहाँ ब्लॉग एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज़ मिस महक 77 एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।